चलिए मीनिंग एंड डेफिनेशन देखते हैं। The owned capital of the company when divided into large number of small parts having equal face value is called share। ठीक है, इसका मीनिंग है यानी कंपनी के जो कैपिटल होते हैं जिसको हम लोग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स में इक्वल फेस वैल्यू में डिवाइड कर देते हैं, तो उस डिवाइड किए हुए वैल्यू को हम नाम क्या देते हैं? शेयर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखेंगे सेक्शन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। बताइए नया एक्ट है कि पुराना एक्ट है? नया एक्ट। शेयर मींस शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो शेयर का एक्चुअली मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है? शेयर मींस शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब शेयर कैपिटल में से जो हिस्सा दिया जाएगा आपको, शेयर कैपिटल में से जो हिस्सा दिया जाएगा आपको, वो है आपका शेयर। तो कंपनी के शेयर कैपिटल होते हैं, शेयर कैपिटल में से आपको शेयर दिया जा रहा है, शेयर कैपिटल में से शेयर देंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। शेयर्स। ठीक है, तो ये आपका शेयर्स हो गया। अब शेयर्स में एक आपको ध्यान रखना है, फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू का और एक नाम है नॉमिनल वैल्यू। अभी जो फेस वैल्यू होती है शुरू में फिक्स किया जाता है, फिर उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, बट सर्टेन कंडीशंस है चेंज करने के लिए, वो आप अभी छोड़ दीजिए। अभी ध्यान में रखिए, फेस वैल्यू एक बार तय होता है शुरू में, फिर उसके बाद वो चेंज नहीं होता। फेस वैल्यू का मतलब एक शेयर्स की वैल्यू, एक शेयर्स की कीमत, उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। और एक नाम क्या है उसका? नॉमिनल वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अभी शेयर्स के टाइप्स ऑफ शेयर्स। टाइप्स ऑफ शेयर्स में आप देखेंगे, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स। टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। इसका भी डिटेल आपको एसवी सब्जेक्ट्स में मिलेगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको उसका हाईलाइट दिखा देता हूँ, ट्रेलर दिखा देता हूँ। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ये दोनों शेयर होल्डर्स ही होते हैं, लेकिन क्या है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है और कंपनी जब डिविडेंड देती है, तो ध्यान में रखें पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देती है और बाद में पैसे जब बचेंगे तो कौन से शेयर होल्डर्स को देंगे? इक्विटी शेयर्स को। हाँ, और जब कोई कंपनी बंद हो जाती है, उनका रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है, कैपिटल का पैसा जब वापस देने की बारी आती है, उस समय पे भी पहले किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर। बाद में किसको दिया जाएगा? इक्विटी शेयर्स को। तो इनको हर काम में प्रेफरेंस मिलता है, इसलिए इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स है और वो लोग जो लोग होते हैं उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं। कि इसका प्रेफरेंस का मतलब ही क्या? पहला चांस। तो बताओ, डिविडेंड पहला चांस किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर। बाद में किसको मिलेगा? शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर को। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है, ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, इनको कंपनी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देती है। क्या देती है? फिक्स रेट ऑफ फिक्स्ड डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड यानी प्रॉफिट में से हिस्सा, उनको फिक्स रहेगा। 10% है तो 10% देंगे, 12 है तो 12 देंगे, 8 है तो 8 देंगे, जो भी बोला है उतना ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। हाँ, फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है, अगर कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट किया तो ज्यादा देंगे, कम प्रॉफिट किया तो कम देंगे, तो कम नहीं देंगे। किया तो नहीं देंगे। ज्यादा किया ज्यादा देंगे, तो ज्यादा देंगे। कम किया कम देंगे, कम देंगे। और अगर प्रॉफिट नहीं किया नहीं नहीं देंगे। देंगे। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम रिस्क बेरर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। तो ये कंपनी के खतरे मोल लेने वाले लोग हैं, रिस्क बेरर, खतरों के खिलाड़ी। कौन है खतरों के खिलाड़ी? इक्विटी शेयर होल्डर। तो जिनका दिल कमजोर है वो लोग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं, और जिनका दिल मजबूत है, खतरों से खेलने का शौक रखते हैं, वो लोग कौन सा शेयर्स खरीदते हैं? इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, फाइन। तो अब इसका मैंने प्यार से नाम दिया है प्रेफरेंस शेयर्स यानी छोटा भाई, और इक्विटी शेयर्स यानी बड़ा भाई। अच्छा, क्यों छोटा और बड़ा ऐसा भाई बोला है मैंने, क्या बात है बता दो। सर प्रेफरेंस इसीलिए क्योंकि उसका दिल कमजोर है। रिस्क कम रहता है। प्रेफरेंस में और रिस्क एक कमजोर कम रहता है ना। हाँ, और छोटे वाले को Equity में हमेशा घर risk पे ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है कि नहीं मिलता है?
यस मिलता मिलता है। है अभी मान मिलता है। लीजिए बड़ा और छोटा दोनों भाई को घर में ले जा रहे हैं शॉपिंग कराने के लिए, तो बताओ पहला शॉपिंग किसका होगा? छोटे भाई को। डिफरेंस छोटा भाई। छोटे। छोटे वाले छोटा का फिर पैसे बचे तो किसको मिलेंगे? बड़े भाई को। बड़े बेटे वाले को, को। मिलेंगे। बड़े भाई को। सही है कि गलत है? सही है सही है। सर। हाँ, इसके लिए आपको सही है। याद रखना है, तो प्रेफरेंस यानी छोटा भाई, इसको हर चीज में प्रेफरेंस मिलेगा, पहला चांस मिलेगा, ठीक है। और बड़ा भाई इक्विटी शेयर, ऐसे याद रखो। इज इट क्लियर? अच्छा, अभी मैंने Yes, डिविडेंड की sir. बात की, तो बताओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैसे बोला मैंने, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग? फिक्स। Fix. फिक्स। अच्छा, इसको याद Fix. रखने का एक तरीका सिखाता हूं मैं, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैसे मिलेगा? फ्लक्चुएटिंग। Fluctuating. फ्लक्चुएटिंग मतलब? फ्लक्चुएटिंग। कम ज्यादा Fluctuating. प्रॉफिट के हिसाब कम से। ज्यादा। अच्छा, अभी उसको याद रखना है, तो आप क्या करें, समंदर को देखें, समंदर की लहरों को देखें। अब बताओ समंदर की लहरें कम ज्यादा होती है, एक जैसा होता है? नहीं, कम कम ज्यादा ज्यादा ज्यादा। होती है सर। तो जब भी आज के बाद टीवी पे आप समंदर की लहरों को देखेंगे, तो आप समझ जाना वो इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड है। इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का क्या है? डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड। शेयर्स नहीं बोला मैंने, क्या बोला? डिविडेंड। डिविडेंड। डिविडेंड, तो उसको देखकर डिविडेंड की याद आनी चाहिए, इक्विटी शेयरहोल्डर्स का डिविडेंड, ठीक है। क्योंकि कभी कम होगा और कभी ज्यादा होगा, ज्यादा और होगा। कभी कभी आएगा ही नहीं। हम खड़े रहते हैं कि भाई लहरें आए, पानी हमारे पैरों को छुए, आएगा ही नहीं, इसका मतलब डिविडेंड नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देंगे, कंपनी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देगी, ठीक है। अब फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड समझने के लिए आप है ना स्विमिंग पूल का पानी देखना। बताओ स्विमिंग पूल का पानी कम ज्यादा होता है क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं, उसका लेवल सेम रहता है ना, कैसा रहता है? सेम Same. लेवल सेम रहता है। तो आज के बाद जब भी आप स्विमिंग पूल को देखोगे, तो आपको डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का याद आ जाना चाहिए, ठीक है। और यस सर। समंदर की लहरों को देखेंगे तो डिविडेंड किसका याद आ जाना चाहिए? इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर। बहुत अच्छे, ठीक है। तो आज मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, मीनिंग बता दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं बता दिया, फेस वैल्यू किसको बोलते हैं बता दिया, शेयर्स स्मॉलर डिनोमिनेशंस में कंपनी क्यों कन्वर्ट करती है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया, है ना। सोल ट्रेडर क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, प्रोमोटर्स कौन होते हैं, कंपनी को रजिस्टर्ड करना है कि नहीं करना उसके बारे में बता दिया, ये सारा डिटेल बता दिया, करेक्ट, ठीक है। यस सर। तो चलिए यस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके जर्नल एंट्रीज क्या होते हैं